नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,431 की और निफ्टी ने लास्ट वीक में 573 पॉइंट लगभग 2.25% नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया है। ये वाली जो बड़ी कैंडल निफ्टी में देखेंगे, ये वाली कैंडल जो हमारी थी लगभग 1190 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। उसके बाद हम 200 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गए और लास्ट वीक में लगभग हम 573 पॉइंट नीचे आके निफ्टी में हमने क्लोज किया। और जो पिछला लो था उसी लो के आसपास, उस लो से नीचे यानी क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो सबसे वीक क्लोजिंग हमें हुई है। ये क्लोजिंग सबसे वीक क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। जुलाई के बाद से सबसे वीक क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है निफ्टी में वीकली चार्ट पे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी में वीकली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है ये अब ट्रेंड लाइन है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वीकली चार्ट पे क्लोज ना करे और अगले वीक इसके ऊपर क्लोज ना करे, यानी कि वीकली चार्ट में इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे और नेक्स्ट वीक वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना आए, तब समझिएगा कि थोड़ा बहुत बायर का इंटरेस्ट यहां पे आपको दिखना स्टार्ट होगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट पे। जब तक वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक यहां पे बायर का मूड यहाँ पे नहीं होगा बाइंग करने का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखा रही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है कंटिन्यू। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये होल्ड करेगा तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको बायर देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड में देखेंगे तो ये 23,230 23,222 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पिछली बार हम इस जगह से हमने बाउंस बैक किया था। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी, तो निफ्टी वापस जो ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी देर यहाँ पे काफ़ी 2 महीने का कंसोलिडेशन, 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में हमने ये ब्रेकआउट करके हम ऊपर की साइड में गए थे। तो ये लेवल हो सकता है ये, और ये लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट का भी यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो वहाँ पे ज़्यादा आप ये मत ढूंढो कि सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट के पास देखो कि सपोर्ट के पास वो रुकता है या नहीं रुकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मार्केट अगर गिरते हुए आ रहा, मान लीजिए ये सपोर्ट है, तो हम इसको सपोर्ट तभी मानेंगे जब ये यहाँ पे गिरता हुआ आए और गिरने के बाद में यहाँ पे होल्ड करे और होल्ड करने के बाद इस लेवल को निकलता है। यानी ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से आया, यहाँ पे आ गया तो बस अब मैं बाइंग कर लूँगा। यहाँ पे सपोर्ट उसको बनाना चाहिए। पिछला सपोर्ट अगर ऑलरेडी यहाँ पे लिया है इसने, तो यहाँ पर सपोर्ट ले और सपोर्ट के बाद बाउंस बैक करता है, तब हम सोचते हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट है। और इस कंडीशन में इस लेवल का हम क्या करते हैं, एसएल लगाते हैं और लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, बाइंग करके बैठ जाते हैं। तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि फ्लो में गिर रहा और फ्लो में आया तो आप वहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो हमारे पास जो अभी सपोर्ट है वो है 23,222 का। अगर ये 23,222 को ब्रेक करता है तो फिर सीधा सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे देखिए जो मैंने ये ड्रॉ किया है, जो कि 2.5-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमारा ब्रेकआउट हुआ था इलेक्शन के बाद में, तो वो लेवल है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, और वो लेवल है यहाँ पे 22,888। ध्यान से सुनेंगे तो 22,666 से लेकर के 22,888, ये जो 200 पॉइंट का लेवल है वो स्ट्रांग सपोर्ट का यहाँ पे निफ्टी पे काम करता हुआ दिखेगा। अगर ये 666 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर सीधा सपोर्ट जो मिलेगा वो 22,222 के आसपास ही मिलेगा। फिर इस 400 पॉइंट के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर इस लेवल के नीचे कंटिन्यू क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद अगले दिन भी इसी लेवल के नीचे ये ट्रेड करता है 222 के लेवल के नीचे, तो फिर उसका जो सपोर्ट है वो क्लियर कट है 22,888 का। 22,888 से 666 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो सीधा 22,222 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, पहले यहां नहीं देखना आपको, पहले 22,222 नहीं देखना, पहले क्या देखना है 23,222। क्या ये 23,222 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको निचला क्या दिखेगा, निचला सपोर्ट कहां पे है, फिर 22,888 से लेकर के 666 ये सपोर्ट रेंज है। आपको पहले यहां नहीं, देखिए अगर आपको सीढ़ियों से ऊपर चलना है या सीढ़ियों से नीचे उतरना है तो एक एक सीढ़ी ही काउंट करते हुए दिखोगे, आप जंप करके तो आओगे नहीं। तो अगर हम इस सीढ़ी के आसपास होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर नीचे का लेवल ये रहेगा। ऊपर जाने के लिए बेस्ट इसके लिए क्या होगा कि पहले ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ध्यान रखिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे, और इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, कंटिन्यू होल्ड करता है, तो फिर क्या होगा, फिर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के फिर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए, यानी जो
ट्रेंड निगेटिव है, जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए पहले निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे सेलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने शॉर्ट को कवर करके और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट ओपन हो सकता है। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर आया तो और भी स्टॉप लॉसेस कटेंगे। जो पिछले एक महीने में जो स्टॉप लॉसेस दिसंबर में जनवरी में लगे होंगे वो सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ से कटना स्टार्ट होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एक सिचुएशन बन सकती है कि निफ्टी इस सिचुएशन में जल्दी से यहाँ पे 22,888 के पास आ सकता है। तो ये सबसे सही जगह पे अभी खड़ा है। अगर इस लेवल के पास में ये होल्ड करता है तो हो सकता है हम वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएं। जब तक ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने पे एक बार फिर से यहाँ पे सेलर एग्रेसिव होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। या तो किसी बड़े फ्लो में या बजट उजट के सेशन में यहाँ से अगर ब्रेक किया तो अलग बात है, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास धीरे धीरे मार्केट आता है तो यहाँ पे एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर बनेगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के पास जाए तो वहाँ पे वेट कीजिए, मार्केट को टाइम बिताने दीजिए। मार्केट टाइम बिता के आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मार्केट अगर टाइम बिता के ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट यहाँ पे बायर का आएगा, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद वापस अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो फिर वापस क्या करेगा, तो वो वापस अपने सपोर्ट लेवल को ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 5-6 महीने के लो के आसपास जाके यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दी है। तो निफ्टी में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा निफ्टी में। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगी, और ये ट्रेंड लाइन और ये दोनों लगभग एक ही पास में आके बन रहा है 22,888 से लेकर के 666 के बीच में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।